भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी आज है। सेंट्रल लाइब्रेरी में सुबह 10:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल होंगे। जहां भोपाल गैस त्रासदी के दिवंगत जनों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस भयानक त्रासदी को लेकर सोमवार को गैस पीड़ितों और उनके परिजनों से जुड़े संगठनों ने कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस दौरान गैस कांड के शिकार लोग और उनके समर्थक इस मौके पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। सोमवार को गैस पीड़ितों से जुड़े 7 से अधिक संगठनों ने मशाल रैली और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गैस कांड के पीड़ितों और उनके परिवारों ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने बने स्मारक पर इकट्ठा होकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान वे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस त्रासदी के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और अब खुद भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गैस कांड के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा 40 साल बाद भी ताजे जख्मों की तरह है। चालीस साल बाद भी हमारी सरकारें निकम्मी हैं और कंपनियों के आगे नतमस्तक हैं। इसी के लिए कारण है कि गैस पीड़ितों को ना इंसाफ मिल पाया है, ना इज्जत की जिंदगी। चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, दोनों ने कंपनी को सलाम किया है और पीड़ितों को काम नाकाम किया है। और इसीलिए आज 40 साल बाद भी एक भी इंसान, एक भी कंपनी भोपाल में कत्लेआम के लिए जिम्मेदार जेल में नहीं है। आज और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, आज गैस त्रासदी की बरसी है और जो पीड़ित हैं वो आज कई जगह श्रद्धांजलि सभा भी रखे हैं, और क्या कुछ इस पर अपडेट? बिल्कुल कविता, गैस त्रासदी की यदि बात करें तो गैस त्रासदी पूरे देश में जाने जाती है, क्योंकि राजधानी भोपाल की वो देर रात थी जब गैस त्रासदी हुई थी। और पुराने भोपाल की यदि बात करें तो पुराने भोपाल में जिस प्रकार से पूरी तरह जो गैस फैली थी उसका जो असर है वह आज भी दिखाई देता वहां के स्थानीय निवासियों पर। साथ ही यदि बात की जाए गैस त्रासदी की तो गैस त्रासदी की जो बरसी है वह आज 40वीं बरसी है। मगर जिस प्रकार से बात की जाए ओल्ड भोपाल के तमाम जो सामाजिक संगठन है पुराने भोपाल के या भोपाल के सामाजिक संगठनों की यदि बात करें तो गैस त्रासदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के ऊपर तमाम जो आरोप है वह लगाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि आज बरसी है जिसके चलते मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सेंट्रल लाइब्रेरी करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे, जहां पर तमाम जो दिवंगत हैं उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही इस मौके पर अलग अलग जो धर्म गुरु हैं वह भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। क्योंकि बात की जाए गैस त्रासदी की तो जब गैस त्रासदी जब हुई थी उस रात के बाद कहीं ना कहीं जो मंजर है पूरे भोपाल का वो कहीं ना कहीं बदल गया था और उस दिन को कहीं ना कहीं लोग जो है वह भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल विवेक, राजधानी भोपाल की तो आज के दिन जो अवकाश है वह भी रहता है। जी बिल्कुल विवेक, उस दिन की यदि रात की बात करें, उस मंजर की बात करें तो आज भी जो दिल है दहल उठता है। आज भी 40 साल बाद भी जो जख्म है वो ताजा ही है। बिल्कुल कविता, क्योंकि जो इस पूरे गैस कांड के दौरान मौजूद थे कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने गैस कांड को बिल्कुल अपने आंखों से नजदीक से देखा है और कहीं ना कहीं आज भी उनसे यदि बात करते हैं गैस कांड की तो उनकी जो रूह है वह कांप उठती है। क्योंकि जब गैस कांड हुआ था देर रात, जब गैस का रिसाव हुआ था उस दौरान हजारों की संख्या में जो लोग हैं वह गैस के चलते उनकी मौत हो गई थी। मगर बात की जाए पुराने भोपाल की तो आज भी उसके जो साक्ष्य में है वह दिखाई देते हैं। आज भी लोगों में वो जहरीली गैस का जो असर है लोगों के शरीरों में दिखाई देता है। कई सामाजिक संगठन आज भी लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि पानी की बात करें तो जमीन से निकलने वाला जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित बताया जाता है।
वहां के जो लोग हैं जिनका अभी भी गैस त्रासदी के चलते लगातार राहत अस्पतालों में अभी भी हर मंथ जो इलाज है कविता वो चलता है। यानी ऐसे मंजर को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। मगर बात की जाए उसकी बरसी की, तो जब कल शाम जब कई लोगों ने जुलूस निकालकर मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया, क्योंकि कल देर शाम की ही बात है जब 40 साल पहले गैस त्रासदी हुई थी। और ये जो मंजर है वहाँ के जो लोग हैं वह कभी भूलेंगे नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं भूलेगा, जिसके चलते ये जो पूरी बरसी बिल्कुल विवेक, मध्य प्रदेश ही नहीं इतिहास की बात करें तो जी प्रदेश सरकार द्वारा विवेक मध्य प्रदेश ही नहीं इतिहास के सबसे दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक बन गया। और आज भी पीड़ित जो हैं न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा। बिल्कुल कविता, न्याय को लेकर लगातार अभी भी जो जंग है लोगों की वह जारी है। क्योंकि बात की जाए वहां के स्थानीय लोगों की, तो सरकार द्वारा तो इलाज जो है वह निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक जो राशि है गैस त्रासदी गैस राहत पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा वह भी दी जा रही है। मगर जो लोग हैं जो गैस त्रासदी में अब नहीं रहे, उनका दर्द वहां के लोग ही समझ पाते हैं। क्योंकि जमीनी स्तर पर यदि जाए या ग्राउंड जीरो पर जाए तो कई बार देखने को मिला है कि आज भी जो मंजर है वह आंख से आंसू निकाल देता है। क्योंकि आज भी वहां के कई ऐसे जो लोग हैं जो विकलांग हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते कहीं ना कहीं, और बात की जाए शरीर से स्वस्थ नहीं है, आज भी जो उनका इलाज है वह गैस त्रासदी अस्पताल में लगातार बिल्कुल चल रहा विवेक, है। मगर बरसी की यदि बात करें तो जब 40 भी जब बरसी आज आई तो कहीं ना कहीं अब वो भी उनके भी जो रोंगटे हैं वह खड़े हो गए। क्योंकि आज के दिन को एक बार फिर उन्होंने कल देर शाम याद किया, मशाल जुलूस निकाली, मशाल जुलूस निकालकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का उन्होंने विरोध किया। क्योंकि जिस प्रकार से पूरा जो प्लांट है लगाया गया था, और प्लांट लगाने के बाद जब गैस रिसाव हुआ उसके बाद यदि बात की जाए कंपनी के मालिक का, तो कंपनी का जो मालिक है वह विदेश जाकर बैठ गया था। उसके बाद भी जो कार्रवाई है वह नहीं हुई। बिल्कुल विवेक, कहा जा सकता है कि 40 साल बाद भी दर्द जो है इनका कम नहीं हुआ है और इनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका बहुत ही धन्यवाद।